अगर ये निदेशक के पास में ये पहुंच गया था लेटर कि सभी शिक्षकों को टेस्ट पास करना है और 13 में पहुंच गया था, तो इस पत्र को क्यों दबाए रखा गया? ये अगर आप बता देते तो आज इतने वर्ष में हम सभी लोग टेट पास कर लिए होते। अब 20 साल के बच्चे को 45 साल के अध्यापक को एक साथ आप दौड़ाओगे, कैसे परफॉर्मेंस आएगा? क्या ये वर्तमान समय में जो पढ़ा रहे हैं, क्या इसके पहले ये जो पढ़ाए हैं या टीटी पास करके ये पढ़ाएंगे, तो इन दोनों के बच्चों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा? अब सर बताइए, अब स्कूल में आए हैं, उसके बाद में घर पे आए हैं, फिर खाना भी नहीं खाए, तुरंत यहाँ चले आए। अब बताइए, जब हम लोग मानसिक रूप से हम इतना परेशान ही रहेंगे तो हम सवेरे स्कूल जब जाएंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? मेरे ही पढ़ाए पता नहीं कितने बच्चे ये पुलिस में हैं, कितने बच्चे वकील हो चुके हैं, कितने बच्चे, एक बच्चा मेरा एयरफोर्स में गया है। तो ऐसी बात नहीं है। क्या हमारे पढ़ाने पर प्रश्न चिन्ह है? जो भी चैलेंज इनकी है उसको हम लोग इनके साथ में हम लोग इस चैलेंज को लिए हैं कि इन लोगों को जो चैलेंज दिया गया है उस चैलेंज को हम लोग मिलकर पूरा कराएं। और एक सामान्य हमारा संदेश है कि कोई भी शिक्षक परेशान ना हो। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। ये सब जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट ना होकर ये सब शिक्षक हैं, परिषदीय विद्यालयों में अध्यापक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन यह खुद अब कोचिंग ज्वाइन करने आ गए हैं, पढ़ने आ गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश निकाला है कि अब टेट पास करना होगा। 2009 के बाद जो भर्तियां हुई हैं उनको टेट पास करना होगा, तभी वह शिक्षक रहेंगे, अन्यथा में उनको सेवा से निकाल दिया जाएगा। तो यह सब लोग अब पढ़ने आ गए हैं, टेट की तैयारी करने आ गए हैं। गुरुजी, क्या समस्या हुई इसमें? 2009 नहीं, जितने शिक्षक हैं सभी को टेट पास करना होगा, वो चाहे 90 की नियुक्ति हो चाहे जब हो। अगर ये निदेशक के पास में ये पहुंच गया था लेटर कि सभी शिक्षकों को टेस्ट पास करना है और 13 में पहुंच गया था, तो इस पत्र को क्यों दबाए रखा गया? ये अगर आप बता देते तो आज इतने वर्ष में हम सभी लोग टेट पास कर लिए होते। ठीक है, ये हम लोग के पास में, और उसके बाद में 2 वर्ष का जो समय दिया गया ये कम दिया गया है। इसके लिए हमें समय दिया जाए और हम लोग निश्चित रूप से पास करके दिखा देंगे। ये सरकार की मंशा है कि हमें सभी शिक्षक हमारे टेट होने चाहिए, तो हम लोग टेट होकर दिखा देंगे। धन्यवाद। एक चीज़ और जानकारी मिली है कि 2016-17 में कोई अध्यादेश केंद्र सरकार लाई थी कि शिक्षकों को जो है हम टेट पास करवाएंगे, अन्यथा की दिशा में इनको हम निकालेंगे अगर शिक्षक टेट नहीं करते हैं। और जब केंद्र सरकार से पूछा गया, 26 मामले जब इकट्ठा हुए सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सरकार ने यह अध्यादेश तो बताया कि हमने लाया था, लेकिन यह अध्यादेश किसी राज्य सरकार को भेजा ही नहीं गया था। क्या ऐसी जानकारी आपको है? हाँ, हम लोग को अगर ये, वही मैंने आपसे पहले भी बताया कि 2013 में ये बता दिया गया कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना है, तो ये आदेश अगर पहले दे दिया गया होता तो हम लोगों को कई बार मौका मिल जाता और हम लोग टेट निश्चित रूप से उत्तीर्ण करके दिखा देते। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, अगर सरकार की मंशा है कि बच्चे टेट कर लें, सभी शिक्षक टेट कर लें और उनमें गुणवत्ता रहे, तो हम लोग टेट करके दिखा देंगे। इनकी केंद्र सरकार की तरफ से धोखा दिया गया, छुपाया गया? अब छुपाया गया क्या? ये आदेश हम लोग को बाद में दिया गया, उम्र के इस पड़ाव में दिया गया जब किसी की सेवा 7 साल बची हुई है, किसी की सेवा 9 साल बची हुई है। ऐसी उम्र में बताया गया कि अब आप टेट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग पढ़ के आए हैं, पढ़ा रहे हैं और प्रयास यही होगा कि हम लोग टेट करके सरकार को दिखा देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे मैम? सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर, जो भी भर्तियां हुई हैं हम लोग की, हमारी भर्ती 2010 की है सर, फरवरी 2010 की। और सर, उस समय जो मानक आया था वो हमारे पास था, तभी हम इस भर्ती में आए। अगर हम लोग को टेट फी लेना ही था तो उस समय बताए होते कि बगैर टेट की हम लोग की नियुक्ति नहीं होगी। और हम लोग को इतना दिन जॉब करते हो गया, 16 साल लगभग हो गया इस पद पे कार्य करते हुए। अब हमारे 2 बच्चे हैं सर, हम लोग को इतने समस्या हो रही है, हम लोग कैसे घर से आ रहे हैं वो तो हम ही जान रहे हैं। अगर हमारे घर पे कोई आ जाए, लूट ले, हमारे बच्चों को मार के फेंक दे, तो हमको पता भी नहीं चलेगी। स्कूल में पढ़ाएं, इसके बाद आप आए कोचिंग? अब सर बताइए, अब स्कूल में आए हैं, उसके बाद में घर पे आए हैं, फिर खाना भी नहीं खाए, तुरंत यहाँ चले आए। अब बताइए, जब हम लोग मानसिक रूप से हम इतना परेशान ही रहेंगे तो हम सवेरे स्कूल जब जाएंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? आप खुद ही अब बताइए, जो हमारी जो क्वालिफिकेशन है सर, जो उस समय मांगा गया था, हम उसके काबिल थे, तभी तो हम इस भर्ती में आए थे। भैया क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट। तो देखिए, समस्याएं हैं, ये समस्या। जी गुरु। जैसा कि जब नियुक्ति पत्र मिलता है तो उसमें लिख दिया जाता है कि ये आपका मामला कोर्ट के विचाराधीन है।
जी मैम, ये कोर्ट की विचाराधीन है और आप जैसा होगा कोर्ट का निर्देशानुसार मान्य होगा। उसी प्रकार से ये लिख देना चाहिए था कि भविष्य में जब कोई ऐसी परीक्षा बनेगी कि आपको भविष्य में उसको पास करना पड़ेगा, वो भी लिख देना चाहिए था। हम लोग ऐसा कर देते, लेकिन ऐसा तो कुछ लिखा नहीं था। उस समय जो मानक दिया गया था कि आपका ग्रेजुएशन हो और बीएड हो, हम लोगों ने मानक को पूरा किया और मानक को पूरा करने के बाद में आ गए हैं। अच्छा गुरुजी, जब आप टेट पास नहीं थे तब भी आप बच्चों को पढ़ाते थे जी। वो बच्चे अधिकारी भी बने होंगे जी। तो क्या आप जब टेट के पहले क्या आप शिक्षक नहीं थे? क्यों नहीं थे? ये आप बताइए, क्या हम शिक्षक नहीं थे? हमारे ही पढ़ाए, हमारे ही ब्लॉक में 3 लोग अध्यापकाएँ हैं, मेरे पढ़ाए तो 3 लोग हमारे यहाँ अध्यापक हमारे ब्लॉक में हैं। और हमारे ही पढ़ाए पर मैं रेलवे गांधी इंटर कॉलेज में पढ़ाता था, मेरे ही पढ़ाए पता नहीं कितने बच्चे ये पुलिस में हैं, कितने बच्चे वकील हो चुके हैं, कितने बच्चे, एक बच्चा मेरा एयरफोर्स में गया है। तो ऐसी बात नहीं है। क्या हमारे पढ़ाने पर प्रश्न चिन्ह है? नहीं, अब टेट पास करेंगे तब गुरुजी बनेंगे आप। अब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सरकार कोर्ट का तो निर्णय यही आया है। नहीं, यदि सरकार की मंशा, मैंने फिर आपसे कहा ये सरकार की मंशा है कि अगर टेट पास करना, ठीक है, टेट पास करके हम लोग दिखा देंगे। लेकिन जो सर उसका समय सीमा है सर, जो टेट का समय सीमा है सर 2 वर्ष दिया गया है। अगर 2 वर्ष में हम लोग नहीं, अभी समय में हम लोग को ना दूसरे जॉब में भी हम लोग जा सकते हैं और उसके बाद में नौकरी से सीधे घर जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा सर? बताइए आप, क्या मिलेगा? हम लोग का जो मान सम्मान है क्या बचेगा? कुछ बचेगा? समस्या बड़ी है, लेकिन निदान भी उसका होता है। शिवा कंपटीशन हब पर कोचिंग की तैयारी जो है शिवा कंपटीशन हब करा रहा है और गुरुजी हैं शिवा कंपटीशन हब के संचालक अजय पाठक सर हमारे साथ हैं। सर, ये गुरुजन हैं, इनकी समस्याएं एक बैग सामने आ गई, तो निदान किस तरीके से आपके द्वारा? अब निदान हम लोग जैसे 2011 से हम लोग टीटी चला रहे हैं। जब हमको पता चला कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है तो हम लोग भी पहले तो सदमे में कि जो इतने समय से शिक्षक हैं, उम्र के पड़ाव, जैसे अभी हमने बताया कि अब टीटी 20 साल का बच्चा भी देता है और 45 साल का बच्चा। अब 20 साल के बच्चे को 45 साल के अध्यापक को एक साथ आप दौड़ाओगे, कैसे परफॉर्मेंस आएगा? क्या ये वर्तमान समय में जो पढ़ा रहे हैं, क्या इसके पहले ये जो पढ़ाए हैं या टीटी पास करके ये पढ़ाएंगे तो इन दोनों के बच्चों के ज़िंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा? लेकिन अब समस्याएं हैं, जो समाज में समस्याएं होती हैं, कहा जाता है ना कि गुरु ही उसको ज्ञान देने वाला होता है, ये स्वयं ज्ञान दे रहे हैं लोग। लेकिन अब इस समय इनके ऊपर समस्या आई है तो हम लोग मिल करके, और जो हम लोगों का अनुभव है, जो हमारे शिक्षक हैं वो सभी मिल करके, और हम लोगों ने कमर कस लिया है कि इनको किसी एन के प्रकार ने टीटी तो पास कराई देना है सरकार के लिए। जो बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जल्दी समझ में आ जाता है। जी। अब इनका दिमाग भी थोड़ा जी उम्र का पड़ाव दूसरा है। बिल्कुल। अब वही तो हम लोग कह रहे थे कि 40 से 45 साल 50 साल की उम्र में वो ये परिस्थिति एक लाद दी गई है, समझ लीजिए। जब यही था, जैसा अभी 13 कहा गया, 13 में कोई आदेश आया, इनको बता देते 13 और 25 12 साल हो गया। 12 साल में तो ये 12-14 बार टीटी, ये किसी कम थोड़े हैं। इनको एक बार पॉलिश करने के, इनको एक बार तैयार करने की ज़रूरत है। ये तो और पुराने पढ़े हुए हैं, इनके ज्ञान का स्तर तो और अच्छा है। कहा जाता था कि पहले की जो पढ़ाई होती थी, अब वर्तमान पढ़ाई में दोनों में बड़ा अंतर है। इनको केवल एक बार सही दिशा दशा में, इनको सही मटेरियल के साथ में, सही पुस्तकों के साथ में, सही गाइडेंस के साथ में इनको हम लोग केवल जो है मार्गदर्शन की ज़रूरत है। बाकी ये सब कुछ जानते गुरुजन हैं, केवल इनको हम लोग एक दिशा सही दे देना है, ये सब पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन हब जो है कुछ विशेष तरीके से इन लोगों की तैयारी कराएगा। जैसे हम लोग के यहाँ नोट्स है, हम लोग के यहाँ नोट्स में 60 नोट हैं, अपने संस्थान की पुस्तकें हैं, और जो टीचर हैं, अनुभवी टीचर हैं, कई सारे उनमें विषय हैं, जो कई सारे अनुभवी टीचर हैं, 10-15 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि कहाँ कहाँ किस मटेरियल से लोग पास हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, कौन कौन सी कम चीज़ें कम पूछी जाती है। तो वो सब लेकर के हम लोग पूरा एक नोट्स के साथ में इनको तैयार कराएंगे। और जो भी चैलेंज इनकी है उसको हम लोग इनके साथ में, हम लोग भी इस चैलेंज को लिए हैं कि इन लोगों को जो चैलेंज दिया गया है उस चैलेंज को हम लोग मिलकर पूरा कराएं। और एक सामान्य हमारा संदेश है कि कोई भी शिक्षक परेशान ना हो। अभी हम लोग क्लास में भी इन लोगों को मानसिक मैनेजमेंट दिया जा रहा है कि बिल्कुल परेशान ना हो। वो कहना जस जस परे अवस्था तस तस है शरीर। तो अब जो परिस्थितियाँ उसमें हम लोग इनके सामाजिक रूप से हम लोग साथ खड़े हैं और प्रयास करेंगे कि इन सभी लोगों को टीटी पास कराया जाए। तो गुरुजी उन्होंने कहा जस जस पड़े अवस्था तस तस है शरीर, तो गुरुजी का सहयोग करेंगे और टेट इनको जरूर पास कराएंगे। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।